नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी अधिकारियों को अपने विभाग के डाटा को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की। तो हरियाणा मुख्य सचिव संजीव कौशल का अनिवार्य डेटा लेयर पर बयान सामने आया और उन्होंने साथ ही साथ सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि डेटा को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उधर अंबाला में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए ट्रामा सेंटर में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आपको बता दें कि सीएमओ कुलदीप सिंह ने कहा कि अभी तक अंबाला में 109 डेंगू के मरीज की पुष्टि हुई है, जिनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही जिन लोगों ने बरसात के बाद घर के बाहर से पानी को साफ नहीं किया है, उन लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। साथ ही बता दें कि सीएमओ ने लोगों से डेंगू को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ सीएमओ ने निर्देश भी दिए हैं कि जिनके घर के आगे बरसात का पानी भरा हुआ है वो साफ सफाई रखें, उसे निकालने का प्रयास करें। और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है अलर्ट मोड पर है। अभी तक 109 डेंगू मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। लेट बारिश हुई है, अक्टूबर में बारिश काफी हुई है, तो उसके कारण जो डेंगू का ब्रीडिंग, मॉस्किटो की ब्रीडिंग बहुत ज्यादा है। और आज तक 109 कंफर्म केस पूरे अंबाला में डेंगू के आ चुके हैं। और ये केस हमारी जो लैब ने रिपोर्ट किए हैं, वहां पे जो एलाइजा टेस्ट होता है उससे कंफर्म टेस्ट हैं। जो साथ के साथ जो रैपिड एंटीजन से टेस्ट हो रहे हैं, लोग खुद रैपिड एंटीजन खरीद के अपना टेस्ट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसे केस मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं, अभी लगभग इससे 10 गुना ज्यादा केस। उधर सोनीपत जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि जिले में प्रगति नगर में एक कार की चपेट में आने से दूसरी कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। दरअसल बच्ची सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, तभी वो हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची सिटी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने छात्रा के पिता के बयान पर कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्चों के साथ डेली पढ़ने जाती थी स्कूल में, और स्कूल में जाते आना ये हादसा हुआ है। गाड़ी वाले ने कार चढ़ा दी, एक बार चढ़ा दी, देखा नहीं, दोबारा फिर चढ़ा दी। फिर पब्लिक ने और उन्हें रोक के मचाया। जब गाड़ी रुकी, वो जब बच्चे उठाई को, लेकिन ये नहीं भी गेट के बिना तो बच्चे बड़ी मुश्किल है वहाँ। इस बच्चे के साथ नहीं, और बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। और कौन आएगा अपने बच्चे को, कौन भेजेगा? आज इसके साथ हादसा हुआ, कल दूसरे के साथ हादसा हो जाएगा। न्याय चाहिए बच्ची को, और थोड़ा सा हम न्याय के साथ हैं। जो हमारी बच्ची थी वो जा रही थी गाड़ी से, यहाँ चढ़ लगा साइड, वो गिर गई, उसने बैक करी, वो सिर के ऊपर से गुजर चुका, वो सिर खत्म हो चुका। लेकिन हमें ये न्याय चाहिए, पीछे पहले रास्ता था, वो रास्ता खोलना चाहिए। कम से कम 150 बच्चे जाते हैं, 150 बच्चे आज हमारी बच्ची के साथ है, कल दूसरे की बच्ची के साथ है या बच्चे के। ये न्याय चाहिए सरकार से कि वो रास्ता खोलना चाहिए। उधर यमुनानगर के पांसरा फाटक के पास जंगल में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाकर जांच करवाई गई है। मृतक के शरीर पर तेज धारदार हथियार के निशान मिले हैं। तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक सूचना प्राप्त हुई थी आज अराउंड दोपहर 11-12 बजे कि एक डेड बॉडी लावारिस लाश पड़ी है। जब हमारी वहाँ मौके पर टीम पहुंची तो वहाँ एक तकरीबन 30-35 साल का
आयु के व्यक्ति की एक डेड बॉडी मिली है। उसको सर पे भी इंजरी है और मल्टीपल उनके फेस पे भी कुछ शार्प इंजरीज। खबर यमुनानगर से है, जहां तिलक लगाने पर अध्यापक ने छात्र की पिटाई कर दी, जिसके बाद छात्र ने अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए परिजनों को सूचना दे दी। वहीं परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर विरोध जताया, जिसके बाद परिजनों ने हिंदू संगठन को सूचना दी, जिसके बाद हिंदू संगठन ने इस पूरे मामले को सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस अधिकारी ने कहा कि फिलहाल मामले की लिखित शिकायत नहीं आई है, मामले को सुलझा लिया गया है। के पास साथ में चोटी और तिलक को ले गए। चोटी में काम क्या आता है? उसके ऊपर मार पिटाई हुई थी। मार पिटाई की थी? किसने की थी मार पिटाई? शाम सर हैं, उन्होंने की थी। और जट्टा सर हैं, उन्होंने। तो आज यहाँ पर आए थे, क्या बातचीत हुई है? हमने ऑप्शन उठाया था जी, इस तरह की हरकत ना बच्चे के साथ ना हो दोबारा। किसी बच्चे को लेके किसी टीचर ने जैसे तिलक लगाया हुआ था, और जो हम हिंदू धर्म के अनुसार चोटी वगैरह रखते हैं बच्चे, वो रखी, उसके रिगार्डिंग बच्चे को प्रेयर के दौरान उन्होंने टुकाई की है, और शायद कोई धमकाने का मामला भी सामने आया था। तो अभी इनका दोनों का हिंदू धर्म जो संगठन है, ये आए हुए स्कूल में, इन्होंने बैठ के उसको टीचर को समझाया है, और हमारे पास अभी इसी रिगार्डिंग कोई लिखित कंप्लेंट अभी नहीं है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर में होने वाले सूर्य ग्रहण मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस ने मेले में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में पुलिस विभाग, एम्बुलेंस सेवा व बम निरोधक दस्ते ने भी हिस्सा लिया। डीएसपी कुरुक्षेत्र ने बताया कि मॉक ड्रिल करवाने का मुख्य उद्देश्य आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने के साथ ही मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेना था। त्योहारी सीजन और सूर्य ग्रहण मेले के दृष्टिगत आज पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इसमें एक लावारिस सूटकेस की सूचना आई थी कि केडीबी ऑफिस के पास बड़े टॉयलेट में कोई लावारिस सूटकेस पड़ा है। इस के बाद हम टीम को सूचित किया गया, और अन्य दूसरी टीमें जो भी प्रशासन की एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सभी को सूचित किया गया। उधर कुरुक्षेत्र पुलिस की ओर से आमजन को जागरूक करके अक्टूबर महीने को साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। कुरुक्षेत्र पुलिस काफी समय से राहगिरी कार्यक्रम के माध्यम से आमजन का मनोरंजन करने के साथ साथ अलग अलग विषयों पर जागरूक करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र पुलिस की ओर से साइबर जागरूकता माह के तहत 19वें दिन आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। साइबर जागरूकता माह के तहत साइबर जागरूकता अभियान चलाए जाने को लेकर, जिसमें कलाकार और बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया है कि साइबर के बारे में, और कुछ चीज को इसलिए कर रही है कि जो भी क्राइम है साइबर के संबंध में, कि जो लोगों की दूरियां हैं वो बिल्कुल भी हिचकिचाहट बिना और पुलिस को बताएं, और जो साइबर क्राइम के अगेंस्ट 1930 नंबर है उसके लिए सभी को आगाह किया गया है कि अगर कोई ऐसी वारदात हो भी जाती है तो उसके बारे में भी उसी टाइम उसको कॉल करें, ताकि आपका पैसा सेफ हो। राहगिरी कार्यक्रम के माध्यम से पहले भी प्रशासन और लोगों के बीच कई जुड़ाव की कड़ी बनाया गया है इस प्रोग्राम को। आज उसमें हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में बच्चों को और जितने भी शहरवासी हमारे साथ जुड़े उनको एक संदेश देने की कोशिश की कि किस तरह से साइबर अपराध एक डर का कारण बन रहा है और लोगों के लिए फाइनेंशियल डेप्रिवेशन का कारण बन रहा है, और किस तरह का ये अपराध है, क्या इसके तरीके हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है। इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स ने भी अपने सुझाव दिए, और इसके अलावा जो स्कूलों के बच्चे थे उन्होंने भी अपने स्पीच और नाटकों के माध्यम से इस बात को लोगों तक फैलाने की कोशिश की। खबर अंबाला से है, जहां दिवाली को लेकर बाजारों में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जहां ग्राहकों की तादाद भी बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में कुम्हारों ने मिट्टी के दिए बेचने के लिए उन्हें और आकर्षक बनाने में जुटे हुए हैं, ताकि लोग चाइनीज सामान को छोड़कर पारंपरिक दिवाली मनाएं। आपको बता दें कि इस दौरान कुम्हारों ने बताया कि उनके काम पर काफी असर पड़ा है, लेकिन लोगों का कहना है कि वे मिट्टी के दियों का इस्तेमाल कर इस बार दिवाली मनाएंगे।
बाजारों में लगातार दिवाली को देखते हुए भीड़ जो है लगातार उमड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पारंपरिक तरीके से लोग जो है इस बार दिवाली मनाने के लिए भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका असर जो है कुम्हारों पर भी देखने को मिल रहा है, जो कि कुम्हारों के बनाए हुए दीपक यानी कि मिट्टी के दियों की वजह से जो है उन पर जो चाइनीज प्रोडक्ट हावी होते हैं मार्केट में, उसको देखते हुए लोग का रुझान जो है चाइनीज प्रोडक्टों में होता है। और ऐसे में कुम्हारों का कहना है कि इसको लेकर जो है हमारे व्यवसाय पर भी इसका असर देखने को मिला है। ये कुम्हारों का काम करता हूँ, हटनियाँ और लक्ष्मी बनाता हूँ। तो अब की बरसात से काम वैसे घट हुआ है और वैसे मार्केट में इतना काम भी नहीं है। डिमांड बहुत है सामान की, मतलब मौसम खराब होने की वजह से बहुत कम कीमत में माल बना है। मतलब बाहर से तो बहुत लोग आ रहे हैं लेने के लिए, माल है ही नहीं देने के लिए, तो कहाँ से दे। यहाँ पे मैं अम्बाला कैंट में कच्चे बाजार में माल लेने आता हूँ जी हर साल। तो अब की बार थोड़ा माल इनके पास कम है, ठीक है जी। तो बारिश होने के कारण ना अब की बार माल नहीं मिलेगा। तो उधर अम्बाला में HSEB वर्कर ने अम्बाला सर्कल बिजली ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर मांगे न मानने के आरोप लगाए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुधीर राणा ने बताया कि पिछले काफी समय से उनकी कुछ मांगे जो हैं लंबित हैं, जिनको लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कौशल रोजगार को बंद करना और कर्मचारियों को उनका वेतन देना आदि मांगे शामिल हैं। कि आज पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और हरियाणा कर्मचारी महासंघ और हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड वर्कर्स यूनियन इसको अपने बैनर के तले उठाना चाह रही है। आने वाले समय में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के सभी विधायकों को, पूरे प्रदेश के सभी मंत्रियों को, पूरे प्रदेश के 10 सांसदों को, साथ ही साथ डिप्टी सीएम और सीएम को हम अपना ज्ञापन देंगे और गुहार लगाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। इस बार की दीपावली होगी खास। पूरी विधि विधान के साथ हम कराएंगे दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा। साधना परिवार के साथ आप भी अपने घरों में बैठकर पूजन की पूरी सामग्री अपने साथ रखें और करें हमारे साथ दीपावली की पूजा पूरे विधि विधान से। लाइव 24 अक्टूबर 2022 सोमवार रात्रि 8 बजे से 8:30 तक सीधा प्रसारण साधना ग्रुप के सभी टीवी चैनल एवं डिजिटल चैनल्स पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरफ कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। कामधेनु गौधाम अमृतसर इकलौती ऐसी गौशाला है जहां पे सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी, बीमार और घायल बेघर गायों को एक प्यारा घर दिया जाता है। इस गौशाला में कोई भी गाय दूध नहीं दे सकती है और इन सारी गायों को सड़कों से रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आया जाता है।
इस समय यहाँ पे 300 गायों की सेवा की जा रही है। इस सेवा में हमारा साथ देने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 98 15 25 12 27। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार का दिन धुंध की चादर में लिपटा हुआ दिखा। धुंध की ये चादर मौसम बदलने की वजह से नहीं है, ये उस खतरे की निशानी है जिसकी आशंका पिछले कुछ दिनों से जताई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब पर बना हुआ है। दिवाली से पहले ही आशंका जताई जा रही है कि अगले 2 दिन में दिल्ली की हवा और जहरीली हो सकती है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं इसके पीछे पराली, हवा की गति कम होना, गाड़ियों के धुएं और दिवाली की आतिशबाजी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस बार दिल्ली से और दिवाली से पहले ही प्रदूषण का लेवल जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पटाखे जलाने पर भी रोक लगाई गई है। इस बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है और इसके साथ ही कई नई पाबंदियां भी लगाई गई। अगली खबर का रुख करते हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी बुधवार को हिसार बीजेपी कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस पार्टी को पिछड़ा वर्ग विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि अपने शासन में पिछड़ा वर्ग समाज की आवाज को लाठियों से दबाने वाले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समाज के काफी माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी संगठन द्वारा भव्य को 1 लाख वोट पार करवाने के संकल्प के साथ मैदान में उतरी संगठन की टीमों को देखकर विपक्षी उम्मीदवारों को होश फाख्ता हो गए हैं। इसको देखते हुए कांग्रेस इसे उपचुनाव में जमानत जब्त की लड़ाई समझ रही है। और जिस प्रकार का प्रथम ही दृष्टा में जिस प्रकार की लोगों की आवाज आ रही है, क्योंकि उस आवाज के अंदर भव्य विश्नोई सभी दलों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और भारी बहुमत से उनकी विजय होगी। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 8 वर्षों में जो हरियाणा के हर वर्ग के लिए काम किए। सीआईए एक पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एक एएसआई को 2 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी दिल्ली पुलिस के एएसआई ने पहले तो अपनी प्रेमिका के आशिक को मौत के घाट उतार दिया और बाद में इस मर्डर की वारदात को छुपाने के लिए खुद के मर्डर की कहानी रची और अपने ही दोस्त को अपनी गाड़ी में बैठाकर जिंदा जलाकर मार डाला ताकि सभी को लगे कि वह मर चुका है। इतना ही नहीं, आरोपी और उसकी प्रेमिका को जब गिरफ्तार किया गया तो उसकी प्रेमिका ने पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आज जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। फिलहाल उसका इलाज बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में चल रहा है। तो दिल्ली पुलिस का एएसआई ही हत्यारा निकला, जिसने पूरी पटकथा जो है एक फिल्मी अंदाज में लिखी और खुद के भी मरने की पूरी झूठी कहानी रची, जिसने डबल मर्डर को अंजाम दिया, जिसकी दिल्ली पुलिस का एएसआई ही हत्यारा निकला है और इस गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस का एएसआई ही हत्यारा निकला, जिसने अपनी
झूठी मरने की कहानी भी रच डाली। तो एक पूरी फिल्मी अंदाज में ये पूरी पटकथा जो है लिखी गई दिल्ली पुलिस के एएसआई के द्वारा। अपराध छिपाने के लिए ये पूरी साजिश रची जिसको पुलिस ने सुलझा लिया है। नाम का एक शख्स करीब 33 वर्षीय की डेड बॉडी 6 तारीख को यहाँ पाई गई थी बहादुर में परनाला गांव के पास में। इसकी तफ्तीश के संबंध में एक तेज सिंह नाम के आदमी का जो दिल्ली पुलिस में एएसआई है उसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है और इसमें तेज सिंह का ने इसी दौरान एक दूसरी घटना को अंजाम दिया है। इसमें अपनी पहचान छुपाने के लिए इसने एक और आदमी जो कि सोनीपत के सोटी गांव का रहने वाला था उसको शराब पिला के अपनी गाड़ी में जला के मारने के बारे में साक्ष्य आए हैं ताकि अपनी खुद की पहचान छुपा सके और जो गाड़ी में जो साक्ष्य थे उनको। उधर रेवाड़ी के वार्ड नंबर 6 से जिला परिषद प्रत्याशी अमित यादव प्रचार करने वार्ड क्षेत्र में उतरे, जहां उन्होंने कहा कि मतदाताओं का आशीर्वाद मिला तो वोट की कीमत ब्याज के साथ चुकाएंगे। अमित यादव ने कहा कि रेवाड़ी के वार्ड नंबर 5 से जिला पार्षद रहते हुए विकास कार्यों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी है। अब कक्षा 5 पास करने के बाद 6ठी कक्षा में प्रवेश लेने जा रहा हूं, यानी वार्ड नंबर 6 से भाग्य आजमा रहा हूं। अगर मतदाताओं का समर्थन मिला तो आगे भी विकास कार्य तेज गति से होंगे। अमित ने कहा कि डहीना अभी तक एक ब्लॉक है जहां न कृषि विभाग का कोई दफ्तर है और न ही कोई अन्य सरकारी विभाग, जो चिंता का विषय है। इसे उपमंडल का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। रही बात जीत को लेकर, तो जिस तरह वार्ड के मतदाताओं का समर्थन और सहयोग मिल रहा है उसे देखकर तो कोई भी कहेगा कि जीत निश्चित है। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को अपने चैनल के माध्यम से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और 3 महीने नहीं, मैं तो 6.5 साल हो गए इस क्षेत्र के अंदर घूमते घूमते, और इसमें समस्याओं का तो भंडार है। क्योंकि देखो, डहीना इतना बड़ा क्षेत्र है, उसको उपमंडल का दर्जा मिलना चाहिए। डहीना जो है अपना अलग से एक ब्लॉक है, ना उसमें अधिकारी है, ना कर्मचारी है, ना उसमें कृषि का खंड कार्यालय है, ना एजुकेशन का खंड कार्यालय है। इस क्षेत्र के अंदर बहुत समस्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ का जो वकील भाई रहा होगा जो भी, वो सक्रिय नहीं रहे। तो अब वार्ड नंबर 5 जो है, मैं यहाँ क्योंकि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो आपको कहना चाहूंगा कि कक्षा 5वीं पास करके ना अब 6ठी में दाखिला लेने के लिए वार्ड नंबर 6 के अंदर आया हूँ। सागर बंधु, हर आदमी की पहचान उसके कार्य से होती है। सोशल मीडिया के थ्रू अमित भाई पहले दूसरे वार्ड में थे और अब हमारे वार्ड में आए। सोशल मीडिया के थ्रू इनके अच्छे कामों की हमें प्रशंसा देखने को मिली है। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि क्षेत्र का विकास जब होता है, जब जनप्रतिनिधि मजबूत होता है। जनप्रतिनिधि मजबूत होगा, क्षेत्र का विकास ऑटोमेटिकली होगा। अमित भाई के लक्षण बता रहे हैं कि काम करने की इच्छुक है। ऐसे कौन से काम हैं जो अभी तक नहीं हो पाए और आप चाहते हैं कि वो काम अमित जी के माध्यम से पूरे हों? देखिए, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, गांव का सर्वांगीण विकास, गरीब का विकास, जो भी मूलभूत छोटे छोटी समस्या है जो आम आदमी जानता है, जो इससे पहले नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।